जगमगाता हुआ लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली यानी उत्तरी दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के दिल्ली 6 के नाम से जो फेमस है इलाके के ठीक सामने सड़क पार करके ये वो लाल किला है जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा फहराते हैं। और टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड आज आपको चांदनी चौक की सैर कराने के लिए लाया है। वही चांदनी चौक जो पूरी दुनिया में फेमस है। चांदनी चौक आने का सबसे आसान तरीका ये जो ठीक सामने आपको दिख रहा है लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट है। और चांदनी चौक आते ही जो पहचान है वो इस लाल किले की है। पिछले कई सालों में चांदनी चौक की स्थिति में बहुत सुधार आया है। ये बाज़ार हमेशा इस तरह का नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पर जगह जगह इस तरह के खंभे बनाए गए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कोई भी बड़ा मोटर व्हीकल सुबह 9 से रात 9 बजे तक चांदनी चौक के रास्ते में नहीं आ सकता। करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते में फैला हुआ चांदनी चौक बाज़ार लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक जाता है। और क्योंकि यहाँ पर मोटर व्हीकल प्रतिबंधित हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिक्शा चलते हैं, ज़रूर रिक्शा या बैटरी रिक्शा जो कि आपको ले जा सकते हैं ठीक फतेहपुरी तक। और इस बीच में कई सारे बाज़ार मिलते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं, देखिए दिगंबर जैन लाल मंदिर से, जो कि चांदनी चौक की शुरुआत में ही ये मंदिर यहाँ पर है। और इसके आगे चलते चले जाएंगे तो चांदनी चौक के कटरे कूचे और गली किसी न किसी व्यापार के लिए फेमस है। कहानी भी हम आपको बताते चलते हैं, चांदनी चौक बसा क्यों। कई सारी कहानियाँ हैं चांदनी चौक को लेकर, जिसमें शाहजहाँ की बेटी जहाँआरा जो कि घूमने फिरने और नई नई चीज़ों के ख़रीदने का शौक़ रखती थी, वो अक्सर नई चीज़ों के लिए दूर दराज के इलाकों में जाती थी और वहाँ से ख़रीद के लाती थी। लेकिन क्योंकि जहाँआरा शाहजहाँ को बहुत प्रिय थी, लिहाजा शाहजहाँ ने करीब 1650 में इसी इलाके में चांदनी चौक को बसाया, इस बाज़ार को बसाया। टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड आपको ये पूरा बाज़ार दिखा रहा है, तो लिहाजा आगे बढ़े जैन मंदिर से तो ये आ जाता है गौरी शंकर मंदिर। और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, जो कि हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं। ठीक सामने आप गौरी शंकर मंदिर को देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर लोगों की एक भारी भीड़ हमेशा ही मौजूद रहती है। आसपास प्रसाद की दुकानें हैं और बहुत कुछ ऐसा जो कि आपको यहाँ पर बने रहने, घूमते रहने को विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। शाम का वक्त हो गया, लिहाजा हम इस बाज़ार को घूमने के लिए निकल पड़े हैं। और बाज़ार को घूमने इस 1.5 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए पैदल चलना इस भीड़ में आसान नहीं है, लिहाजा रिक्शा ले लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम डालचंद है। कितना पैसा लेंगे फतेहपुरी तक? 30 रुपये। चलिए चलिए ले चलिए। डालचंद जी हमारे साथ चल रहे हैं और हमको ये बाज़ार घुमाते हुए फतेहपुरी तक ले जाएंगे। चांदनी चौक के जो बाज़ार हैं ये 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। 4 हिस्सों में मतलब उर्दू बाज़ार, अशरफी बाज़ार, जौहरी बाज़ार और फतेहपुरी बाज़ार। तो डालचंद जी हमें बताते हुए चलिएगा कि यहाँ पर आगे क्या क्या चीज़ें खास आने वाली हैं। ये पुरानी भारतीय स्टेट बैंक की यहाँ पर ये इमारत है जो आपके सामने इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय स्टेट बैंक की इमारत। बढ़ते चले जा रहे हैं हम धीरे धीरे और हमारे जो सारथी हैं डालचंद जी वो हमें दिखाते हुए ले जाएंगे, क्योंकि हम इनके साथ अकेले ही चल रहे हैं पूरे चांदनी चौक बाज़ार की यात्रा पर। चांदनी चौक अपनी गलियों के लिए बहुत फेमस है। इस वक्त जो गली आप देख रहे हैं ये दरीबा कहलाती है जी। ये जो गली निकली ये दरीबा है और यहीं से शुरुआत हो जाती है। आपने फिल्म बंटी और बबली का गाना ज़रूर सुना होगा, उसमें अमिताभ बच्चन गाने की लाइनों में भी कहते हैं बल्ली मारान से दरीबे तलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। तो ये दरीबे से शुरुआत होती है और फतेहपुरी के आगे जाकर पड़ता है बल्ली मारान। लेकिन ये एक ख़ास जगह आ रही है इस वक्त जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, मंदिर गुरुद्वारा है दरअसल, और इसे शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का यहाँ पर मुग़ल आक्रांताओं ने यहाँ पर उनका वध कर दिया था जब वो यहाँ पर
लोगों को शिक्षा या उनको बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। देखिए कितना बेहद खूबसूरत ये यहाँ पर बाज़ार है और उसके साथ ये शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। लोगों की भीड़ इस गुरुद्वारे में टूट सी पड़ती है, ऐसा ही यहाँ पर लगता है। ये भी गेट शीशगंज गुरुद्वारे का ही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। रिक्शा हमारा आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम दोनों तरफ के आपको बाज़ार दिखा रहे हैं लगातार। रात 12 बजे तक यहाँ पर लोगों की चहल पहल रहती है, ये याद रखिए। और ये बढ़िया दुकान है हल्दीराम। ये हल्दीराम की यहाँ पर दुकान देखिए इस तरफ चल रही है। और ये जो आप बीच में देखिए सजावट, खंबे देख रहे हैं, बैठने की जगह देख रहे हैं, ये अभी 2021 में ही इसका उद्घाटन हुआ, बन गया। लेकिन उसके पहले ये बुरी तरीके से ट्रैफिक जाम में फंसा रहता था ये पूरा इलाका। आपने कभी सुना परोठे वाली गली के बारे में? ये जो इस वक्त आप गली देख रहे हैं ना, ये परोठे वाली गली है। चलते रहिए डालचंद भाई। ये मेट्रो स्टेशन, इधर से मेट्रो स्टेशन जाता है। जी हाँ, ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन इस तरफ से जाता है। परोठे वाली गली बगल में निकल चुकी है। अलग अलग तरीके के परोठे खाने को यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। हालांकि अब उतनी दुकानें यहाँ नहीं हैं। बताया जाता है कि केवल 3 दुकानें अब यहाँ पर बची हैं जो परोठे बनाती हैं। जितना रास्ता आप इस वक्त देखते जा रहे होंगे, लोग आपको कम यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। यहाँ लोग बढ़ते जाते हैं रात 12 बजे तक। और यहाँ दुकानें भी खाने पीने की रात 12 बजे तक खुली रहती हैं। अलग अलग तरीके की दुकानें, साड़ियों की, कपड़ों की, खिलौनों की, जूतों की या आभूषणों की दुकानें। आगे कूचा महाजनी आएगा। कूचा महाजनी वो जगह है जिसको कहा जाता है, जैसे बुलियन मार्केट आपने सुना होगा, जहाँ पर हीरे जवाहरात या चांदी का काम या सोने का काम बहुत ज़्यादा होता है। ये चांदनी चौक का रास्ता करीब करीब बदल गया है यहाँ पर। और सारे तार यहाँ के, तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, वो ज़मीन के अंदर से निकाली गई हैं जिससे कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। और अब ये जो आप देख पा रहे हैं बगल में, ये टाउन हॉल हुआ करता था। ये MCD जो यहाँ की, वहाँ का ऑफिस होता था। अब तो इसका ऑफिस दूसरी जगह है। और ये जगह है नई सड़क इसे कहा जाता है। यहाँ पर जाइए, साड़ी, लहंगे इतने ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पर मिलते हैं कि कहना ही क्या। तो हम लगातार चल रहे हैं। डालचंद जी हमारे साथ चांदनी चौक, और ये वो रास्ता जो चांदनी चौक का रास्ता है। ये देखिए पुराने ज़माने की बिल्डिंगें, इनको हवेली कहा जाता था, या अभी भी उसी रूप में है। और इस तरफ ये नया बसा हुआ मार्केट, सामान जाता हुआ, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं कि बताया ना जा सके। और ये देखिए बल्ली मारान का रास्ता इस गली से निकलता है। ये बल्ली मारान का रास्ता यहाँ से निकलता है। आगे बढ़ते चलिए और मज़े लेते चलिए चांदनी चौक के, दिल्ली 6 के, उसी चांदनी चौक के। जो चांदनी चौक व्यापार के लिए भी तब फेमस था। कहा जाता है कि इसकी कहानी एक ये भी है कि इसका नाम चांदनी चौक क्यों पड़ा। वो इसलिए कि जब ये मार्केट बना था तो ये एक स्क्वायर हिस्से में वर्गाकार बना था। और इसके ठीक बीच में ये इस तरफ देखिए, हमारे बता रहे हैं हमारे साथी कि ये कूचा महाजनी है, जहाँ पर हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण का बिजनेस होता है। तो हम बात कर रहे थे कि चांदनी चौक इसका नाम क्यों पड़ा। बीच में एक तालाब सा था, और जिसमें चांद की जब रोशनी पड़ती थी तो ये चांदनी की तरह यहाँ पर एहसास दिलाता था, लिहाजा इस जगह का नाम चांदनी चौक हो गया। कहानियाँ और भी हैं यहाँ पर, लेकिन हमने जहांरा की कहानी सुना दी। ये देखिए, ये हैदरपुली ये जगह है। और एक एक करके चलते रहे हम आगे। और अब आपको सामने आगे जो दिखाई पड़ रहा होगा वो फतेहपुरी मस्जिद है। देखिए अब आपको दिख रहा होगा फतेहपुरी मस्जिद। ये एक दूसरा हिस्सा है फतेहपुरी मस्जिद का यहाँ पर, जहाँ पर लोग जहाँ तक आते हैं, जहाँ तक मेन मार्केट है। लेकिन इसके आगे फिर खारी बावली आ जाता है, इसके आगे बल्ली मारान का हिस्सा आ जाता है। तो इस पूरे हिस्से में अब डालचंद जी हमको ला चुके हैं। उम्मीद है हम आपको दिखा पाए होंगे चांदनी चौक के इस मार्केट को। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, इसे देख के समझ लीजिए
कि एक वक्त जब यहाँ पर मोटर गाड़ियाँ भी चला करती होंगी, किस हद तक यहाँ पर जाम रहता होगा। तो हम आ गए हैं इस वक्त ठीक फतेहपुरी मस्जिद के पास, चांदनी चौक के उस हिस्से में जहाँ पर ये फतेहपुरी मस्जिद आपको सामने दिखाई पड़ रही होगी। हम फतेहपुरी मस्जिद भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये है फतेहपुरी मस्जिद, ये है आसपास का इलाका यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रही आप तक चांदनी चौक की हकीकत, चांदनी चौक के बदले हालात दिखाने की। फ़िलहाल के लिए टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड में इतना ही।